रात के अंधेरे में वह उसके गुलाबी होठों को चूमे जा रहा था। ठंड ज़्यादा थी इसलिए दोनों चिपके हुए थे। अंदर दोनों हाथों से वह उसको धीरे धीरे मल रहा था। गीला होते ही उसकी उंगलियां फिसल कर अंदर चली गईं। वो तिलमिला उठी और आंखें बंद कर ली। उंगलियों के हलचल से उसके कपड़े गीले हो गए थे, लेकिन वह चुपचाप आंखें बंद किए शर्मा रही थी। दोनों के बीच अब कोई दूरियां नहीं बची थी और वो एक दूसरे में समा चुके थे। शाम के 7 बज चुके थे। बाहर रिमझिम बारिश हो रही थी। राहुल अपने कमरे में बैठ पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार खिड़की की तरफ जा रहा था। तभी दरवाजे पे एक हल्की सी दस्तक हुई। राहुल ने मुड़कर देखा। सामने उसकी चाची नेहा खड़ी थी। नेहा की उम्र राहुल से कुछ ही ज़्यादा थी। वह सादगी और शालीनता की मूरत थी। वे हल्के नीले रंग की साड़ी पहने थी और उसके बाल बारिश में भीग चुके थे, जो बहुत सुंदर लग रहे थे। राहुल, बहुत देर से पढ़ रहे हो, थक गए होगे। तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय और पकौड़े लाई हूँ। नेहा ने मुस्कुराते हुए उसे टेबल पर रख दिया। राहुल नेहा की तरफ देखा तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और अपनापन था जो राहुल के दिल को छू गया। उसने कहा, चाची, आपको इतनी बारिश से मेरे लिए ये सब बनाने की क्या ज़रूरत थी? मुझे आप वहीं बुला ली होती। नेहा अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए राहुल के पास आकर बैठ गई। तुम्हें परेशान करना मुझे अच्छा नहीं लगता राहुल, और फिर इस सुहावने मौसम में किसी अपने के साथ चाय पीने का मज़ा कुछ और ही होता है। नेहा उसे लगातार देखे जा रही थी। राहुल के दिल की धड़कनें और तेज हो रही थी। नेहा का इस तरह पास सटकर बैठना और उसकी आंखों का याद गहरा प्यार राहुल को अपनी ओर खींचे जा रहा था। चाची, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। राहुल के मुंह से अचानक निकल गया। यह कहने के बाद वह थोड़ा झिझका, लेकिन नेहा के चेहरे पर लाली छा गई। नेहा ने अपनी नज़रें झुका ली और मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत बदमाश हो गए हो, अपनी चाची से ऐसी बातें करते हो। सचमुच आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। राहुल थोड़ा और करीब आते हुए वही बात दोहराया और फिर धीरे से नेहा की उंगलियों को सहलाने लगा। अरे यह क्या कर रहे हो? हम तुम्हारी चाची हैं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं। लेकिन उसने अपना हाथ नहीं हटाया, बल्कि राहुल को और करीब आने दिया। दोनों के बीच एक अनोखा प्यार और बढ़ गया। अचानक बाहर बिजली कड़कने लगी तो नेहा चौंक गई और अनजाने में राहुल के कंधे से चिपक गई। राहुल ने इस पल को खोने नहीं दिया। उसने धीरे से नेहा के कमर पर अपना एक हाथ रख दिया और उसे अपने करीब खींच लिया। दूसरा हाथ उसकी जांघों पर रख दिया। फिर धीरे धीरे उसके उस पार्ट को सहलाने लगा। नेहा ने इसका कोई विरोध नहीं किया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और राहुल को जोर से चिपका लिया। फिर धीरे से कान में प्यार से कहा कि देखो, यह क्या कर रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है। नेहा की सहमति पाते ही उसने दोनों उंगलियों को धीरे से अंदर डाल दिया, जो बहुत गीला हो चुका था, और फिर अंदर हिलाने लगा। इस शांत और रोमांटिक माहौल में दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे से चिपके हुए थे। नेहा आंख मूंदे उसका सहयोग कर रही थी। राहुल ने नेहा के चेहरे को धीरे से ऊपर उठाया। उसकी आंखें आधी खुली हुई थी, जिसमें एक अजीब सी चाहत और समर्पण था। राहुल ने अपनी उंगलियों से उसके लाल बालों को और लाल गालों को धीरे से छुआ और जो बाल गाल पर आ गए थे उसे हटा दिया। उसके गुलाबी होठों को चूमने लगा। नेहा की सांसें तेज हो चुकी थी। उसने राहुल की शर्ट को कसकर पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। फिर कान में धीरे से कहा, बस करो, कितना करोगे? धीरे धीरे सहलाओ, दर्द हो रहा है। राहुल धीरे धीरे उसकी और करीब आया और दोनों एक दूसरे से पूरी तरह समा गए। खिड़की से आती हुई ठंडी हवा उन दोनों को और करीब ला दी। दोनों के बीच अब 1 इंच का भी फासला नहीं था। दोनों एक दूसरे में समाये हुए थे। उन्हें इस बात का एहसास था कि यह पल उनके जीवन का सबसे खूबसूरत यादगार पल बन चुका है। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी। खिड़की से सुबह की रोशनी ने जब नेहा की आंखों को छुआ तो वह झटके से ऊपर उठ गई और उसके बिखरे बाल और कल रात की यादें एक साथ उसके जहन में कौंध गई। सामने राहुल सो रहा था, जिसके चेहरे पर एक सुकून था। नेहा का दिल अचानक एक अनजान डर और आत्मग्लानि से भर गया। वह तुरंत अपने कपड़े संभाले और बिना आवाज़ किए धीरे से निकल गई।
दोपहर को जब पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर लंच के लिए इकट्ठा हुआ तो माहौल में एक भारीपन था, बहुत भारीपन था। नेहा सबको खाना परोस रही थी, लेकिन उसकी नज़रें लगातार ज़मीन पर टिकी हुई थी। तभी राहुल यहाँ आया। उसने नेहा की तरफ देखा, लेकिन नेहा ने तुरंत अपनी नज़रें चुरा ली। वह जानबूझकर राहुल की थाली में ज़्यादा खाना डालने लगी ताकि उन्हें उसकी आंखों में न देखना पड़े। चाची बस कीजिए, कितना खिलाएंगी? राहुल ने हल्के से हंसते हुए कहा। चाची शब्द सुनते ही नेहा के हाथ थिरक गए। कल रात की वो बेबाक नज़दीकी और आज का यह औपचारिक रिश्ता, इन दोनों के बीच का अंतर नेहा को अंदर ही अंदर काट रहा था। वो बिना कुछ बोले हुए रसोई की तरफ भाग गई। राहुल उसके पीछे रसोई में गया। वहाँ नेहा सिंक के पास खड़ी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। राहुल ने चारों तरफ देखा कि कोई आसपास तो नहीं है और धीरे से नेहा के करीब जाकर उसके कंधों पर हाथ रख दिया और बोला, नेहा। राहुल ने अपनी पहली बार उसका नाम लिया था। नेहा ने झटके से उसका हाथ हटा दिया। नहीं राहुल, मुझे चाची ही कहो। कल रात जो हुआ वह एक भूल थी, एक बहुत बड़ी गलती थी। हम अपनी सीमाओं को पार कर गए थे। उसकी आवाज़ में डर और पछतावा था। क्या आपको वाकई लगता है कि वह सिर्फ एक गलती थी? राहुल ने उनकी आंखों में देखते हुए सीधे पूछा। क्या वह एहसास झूठा था? एहसास चाहे जो भी हो राहुल, लेकिन समाज और परिवार के सामने हमारा एक रिश्ता है। नेहा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। इस घर की दीवारों को भी आंख और कान होते हैं राहुल। अगर किसी को भनक भी लग गई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। मैं इस अपराध बोध के साथ कभी नहीं जी सकती। नेहा की बातें सुनकर राहुल खामोश हो गया। उसे समझ में आ गया कि दिल की चाहत एक तरफ थी और सामाजिक मर्यादा का दबाव दूसरी तरफ। दोनों एक ही छत के नीचे थे, बेहद करीब, लेकिन उनके बीच अब सामाजिक मर्यादा की एक बहुत ऊंची दीवार खड़ी हो चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे इसी तरह की कहानियाँ, रोमांटिक कहानियाँ आपको हम दे सकें। धन्यवाद।